हम शम तम पम बम मम 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 हम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषेच्यामिति स्वाहा तीर्थोत्तम वैनीरै क्षीरवारिधिरूपकैष्णाप्यामि जन्माप्तान् दिनान् सर्वार्थसेदितान् ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णव्याम 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 ओम। बोलिए अभिनंदननाथ भगवान की जय, अभिनंदननाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की जय। विश्व वंदनीय संत श्रोवणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधो, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत सोमेश्वर की पावन तलहटी में आयतन परिसर में नेत्र प्रति अभिषेक एवं शांति आरती होती है। गुरुवार के मुखारविंद से 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांति आराम में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति आरा करा के पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति आराम जुड़कर शांति आरा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, जयपुर से सोमेश्वर नक्षत्र से नंद किशोरी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा जी, अंकित इति आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी पहाड़िया सा परिवार, भोपाल थे श्रीमती राजकुमारी दंपति, संतोष राव, पुत्र पुत्र छपन जी, ममता जी, प्रकाश, प्रतिभा, अनुभव, अंशु, अस्तिसाई, नैनी, नौनी, ऐशना, आईना, सराफ सा परिवार, गंज बौसदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्रिकांत, श्वेता जी, आंसी, जनसा परिवार, कोलकाता मुंबई से नक्षा, प्रकाश चंद्र देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका संजय पांड्या, अजीर फाउंडेशन सा परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य मिला लाला के परिवार से शिवनी रानी जी, स्तुति नीतिका, शुभम अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, रूपरेक्षा, आराधना, बिलाला शाह परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, रीता, रची महत, रम्य जन, चांदी वाला सा परिवार, गुड़गांव से सुमिशन नक्षत्र, अधिसुता, संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यस जैन सा परिवार, भोपाल से सुमिशन नक्षत्र, शिवनी, संगीता जी, पुलकित, दिव्या जी, पुनीत, शेफाली जी, सुरभित, मिहाल जी, श्रीमती शारदा, शिखरचंद जी, हर्षित, सुस्मित जी, गोधा सा परिवार, दुर्गापुर से सुमिशन नक्षत्र से अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, सीता, मिथुन, मानवी, सिमरन, ईशान, व्याहिली, संभव जन सा परिवार, मुंबई से नक्षत्र, प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति जी, साकर जी, शरण जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता सा परिवार, सागर से संस्थापक से प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रोही, गौरानमिका, नीरज पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हिताशा, जैनुपकार परिवार, जयपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष अरविंद जी, राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकीर्ति, वीना, मनीषी, जनसा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूला जी, सथोइया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, सथोइया सा परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजन, रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरहन, तंकर, समझ प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक रंजनी, अनिल कुमार, श्रीमती तिशला जी, एकता, अरुण, विद्युत, अशका, जनसा परिवार, मुंबई से सुमिशन नक्षा, आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस, जनसा परिवार, विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई जी, चंद्रशेखर जी, अनित्या, प्रिया, दिव्या, उदंग, जनसा परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मस्ती, श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलियांसा, जाक, त्रिपाटनी शाह परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता जी संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू, जन व्यापारी परिवार, धोतड़ा वाले, रत्नाम से संरक्षक भवल्ला जी, ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आचर, अंतरक शाह परिवार, आगरा से चक्रेजी, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री, प्रकाश जी, सौम्या जी, यशे, अलवर से संरक्षक ताराचंद जी, जयंती परिवार, यूएसए से संस्थापक अजय जी, मधु जी, अतुल जी, अतुल, रीना आदि, अभी, रिया जी, अंजु मेहता, अमित मेहता सा परिवार, कन्नौज से संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल सा परिवार, कोलकाता से संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, नीलमण, मीना, विजय लक्ष्मी, अजय, कंचनी, हर्षिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबी सा परिवार, बिलासपुर से संरक्षक श्री मनोज जी, रंजन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर ऋषु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अबीर, अभिराजन, कोयला परिवार, बक्सा गुजरात से संरक्षक श्री भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभामेन, अतुल, सीता, निहार, मदन राधानी, समाज राधानी परिवार, जयपुर से संरक्षक शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रियतम, देश प्रीति, आदित्य, नित्या, जन समस्त सोगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण जय, श्री ऋषभ, ईशा, महक, शैलेश, मुबली, विकांत जी, सराग सा परिवार, किशनगढ़ से संरक्षक से कंवललाल जी, अशोक जी, सुशीलाई पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल जी, तारिका जी, मिनी, शुचि, विकास, सिद्धा, मीना, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विवन, मानिया, अरहन जी, पाटनी समेत आर के मनोहर परिवार, जयपुर उदयपुर से संस्थापक श्री प्रकाशन जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल जी, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अमनी, भावेश, तीसरा अनंत, पुत्र अनिमित, कवरी जैन,
समस्त अखावत परिवार। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा जी, अनिल, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी, भदौरा श्रीमती रुचि मुदित, अद्वैत, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिश्रा चौधरी सा परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से श्रीमती सन्नक्षा, दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग जी, आदिवीर जी, माया जी, क्रांति जी, शिल्पी जी, अनुसूर्या दिशोदिया सा परिवार। कोलकाता श्री गुणायतन के शशि अध्यक्ष जी, विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रितुम जी, सौरभ जी, काला सा परिवार। भोपाल से तबक्सर श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता जी, शालिनी जी, रोहित, सोनाली विदेही, विदुषी, शशि राज, स्वराजन सा परिवार। भोपाल से श्रीमती संरक्षण, राजेश जी, निशा जी, रौनक जी, भारी रोनी, अंकुर, रोनक जी, बड़कुल सा परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुबुद्रमन जी, नरेंद्र जी, सुरेन जी, पाटनी सा परिवार। निखारवाले कोलकाता से सुमेलवा जी, श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी को साग लबानिया, भव्या तक चूड़ीवाल सा परिवार। बांदा से श्रीमती संरक्षण, श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता जी, नातिन गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नवेद्या, सराफ सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरेज झेड़ी, सिमरन छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोनी, अजित, मोनिका, आयुषी और नवमित का विवाह ऋतु सुदीत रिसित हार्दिक नमत चोड़ियाल छठी छावड़ा परिवार। एमजी जी, समिति प्रेमिलिया जी, पुत्र श्रियांश, श्री सीजन सा परिवार। नागपुर से श्रीमती सनक्ता, सभापति मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया जी, अजय जी, सिंगापुर, सभापति पीयूष जी, मास्टर रियान, ज्ञान चंद्र विद्या सौगर उड़वेज वी असरा ग्रुप सा परिवार। कमना से श्रीमती सनक्ता, महेश कुमार, पीयूष कुमार, कल्पना, अमरीश, विजय लक्ष्मी, पृथ्वी, पियांसी संजन सा परिवार। फिरोजाबाद से श्रीमती सनक्ता, श्रीलता जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संधु, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशुर, श्रेयांश, आर्ची, अनित, मितांशी, वाणी, ओजस, प्रचा, जिनसा परिवार। जयपुर अमेरिका से संरक्षण, श्री मदाद्वी, दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव जी, अक्षिता जी, विनीत जी, जाह्नवी जी, विराज जी, पापड़ी वाल सा परिवार। देहरादून से संरक्षण, श्री मनोज जी, कमलेश जी, आशीष, मेघातीन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला सा परिवार। जिन्होंने मासी शांति क्रूमिजों का शांति करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कानपुर से संस्थापक सर श्रेयांश कुमार जी, विपुल जी, आराधना, पारुल, अतुल, पूर्णिमा, सुचित, आर्यन, जनसा परिवार। गुवाहाटी से अजय जी, श्रीमती रूपा जी, राधा साड़ी। धुलियान से श्रीमती अंजना देवी, लक्ष्मी देवी, अभय कुमार, अजित कुमार, सुशीला देवी, जिनेन्द्र कुमार, अलिता देवी, रूप कुमार, महेंद्र, आखिर जी, अजमेरा सा परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हैं, निवेदन करते हैं, हे स्वामी आज की शांति करा के हमसे वे जीवन को कृतार्थ करें। जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, नित्य शांति धारा पुण्यार्जक भूपेंद्र भाई, शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से नरेंद्र, बीना, मयंक, अरिहंत, झांझरी परिवार, कोडरमा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ज्योति, विकास, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कपूर चंद जैन, कोटा, गुणायतन के प्रति समर्पित, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, प्रियंका, मोहित, मंत्र जैन कथा वाला परिवार, ब्रह्मचारी, सुनीता दीदी, बासा परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुभाष जी, पूनम जी, गुणायतन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और प्रेमचंद जी, संध्या, सौरभ, रूही के विशेष स्वास्थ्य लाभ के भाव से। गौरव, अनामिका और नीरज, पायल, जैन, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितंकर, दिविशा परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, गुवाहाटी से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सुरेन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, अपने वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अलवर से हेमंत जैन, श्रीमती संचिता जैन, वैवाहिक वर्षगांठ पर। सीहोर से संस्थापक सदस्य शीतल जैन, रविंद्र जैन, वैवाहिक वर्षगांठ पर। और नोएडा उत्तर प्रदेश से अश्विनी सिंह, धर्मपत्नी श्रीमती रश्मि सिंह, पुत्री के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से आज विशेष शांति धारा कर रहे हैं। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अकलूस से श्रीमती सरिता मंगेश दोषी के जन्मदिवस पर। दमोह से महेश जैन, भोपाल से अशोक कुमार जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर इंदौर से संस्थापक सदस्य प्रवीण पंचोली, श्रीमती साधना पंचोली, दमोह से हर्षित, श्रीमती प्राची जैन, हैदराबाद से दीपेंद्र, श्रीमती अनुभा जैन, जबलपुर से नवीन, कविता जैन,
इंदौर से शीतल कुमार श्रीमती अमिता जैन, भोपाल से संस्थापक चंद्रबाला अशोक जी शराफ, आगरा से रमेश चंद जैन, सुमन जैन और इनके वैवाहिक वर्षगांठ पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज कोलकाता से संस्थापक सदस्य नरेश जी शेषी के स्वास्थ्य लाभ के लिए, धर्मपत्नी श्रीमती रेखा, अतुल, रश्मि, आलोक, रिंकल, रिया, हर्षिल, दक्ष सेठी परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज सागर से रूही जैन, धर्मपत्नी सौरभ जैन इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई। मिर्जापुर मुर्शिदाबाद से बिंदिया जैन, नागपुर से सुधीर, मेघा, सौम्या, सनिका जैन, कोलकाता संस्थापक सदस्य नरेश जी सेठी, दिल्ली से श्रीमती रूपा जैन, गुड़गांव से डॉक्टर प्रद्युमन जैन, दिल्ली से अमित जैन, गुवाहाटी से अजय राणा, श्रीमती रूपा राणा, जबलपुर से राजेंद्र कुमार जैन, लखनऊ एम्पोरियम, देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमलेश जैन, जगदलपुर से श्रीमती वैशाली जैन, कोलकाता से विनोद जी काला, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, धर्मपत्नी दिनेश जी पापड़ीवाल, दुलियान से श्रीमती अंजना देवी, लक्ष्मी देवी, अभय कुमार और पुणे से संतोष चौधरी। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये शब्बशाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वप्रकृतितोपद्रव विनाशाय, सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फटके टिम की टिम घाते घाते प्रविघ्नान स्फोटे स्फोटे सस्कंदान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान परमंत्रान छिन छिन परमुद्रान भिन्न भिन्न छ छ व ह्रूम पट सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अशिया उषा अनाहत विद्याय नमो अरिहंतानम रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अह राम श्री ह्रीं आहुरूम ऊह रौम साहर जगदाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरुसत प्रातिहारमणिताय, अशोक तरुसत प्रातिहार सोन पदब्दाय अम्लर बिंब बीजाय, सर्व दोष शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहारमणिताय, सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय ममलर बिंब बीजाय, सर्व दोष शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहारमणिताय, दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय ममलर बिंब बीजाय, सर्व दोष शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत्प्रातिहारमणिताय, चामरोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय ममलर बिंब बीजाय, सर्व दोष शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहारमणिताय, सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय गमलर बिंब बीजाय, सर्व दोष शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहारमणिताय, भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय जमलर बिंब बीजाय, सर्व दोष शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहारमणिताय, दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय स्मलर बिंब बीजाय, सर्व दोष शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत्प्रातिहारमणिताय, छत्तत सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय
कमलर्व्युम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि सर्व जिनानम शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो कोट बुद्धीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो संभिन सुदारानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो संयम बुद्धानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो मोहि बुद्धानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो उजु मदीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम दीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो दश पुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो चौदस्पुबीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो वनिधिपत्तानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो विद्याहरानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो चारनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो पन्न समनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो आशि विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो दिट्ठि विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो दित्तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर परकमानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणमम भयारीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अमो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो जलो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो विठ्ठो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो मन बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बची सर्व बलीनम शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो काय बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो खीर सबीनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो शप्पि सबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो महू सर्व सबीनम शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अमी सबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अखीन महानशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बद्धमाननम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो लोये सब सिद्धायदनानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धि ऋषिनम चेदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भयवदो बड्ढमानस्य ऋषिहस्सचकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भूयानम जुया विवादिवा रणगनेवा थमनेवा मोनेवा सब जीव सत्तानम पराजदो भवदु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु सदास्तु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र प्रदत्त घाति कर्मा न केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा
जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंद्रप्रभ भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय जय पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सुंदर सुजस गाय रसाल ही बैसाख शुक्ल षष्ठी के दिन सम्मेद शिखर से मोक्ष हुआ श्री अभिनंदन तीर्थंकर से भवजीवों को लक्ष्य मिला। ओम ह्रीम बैसाख शुक्ल षष्ठ्याम सम्मेद शैलोपरि आनंद कूट स्थिते मोक्ष मंगल मंडिताय श्री अभिनंदनाजिनेन्द्राय नमः। निर्वाणालु सहितमर्घम निर्वपामिति साहा। जय बोले अभिनंदनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी, वंदना लघानी परिवार यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा एवं अभिनंदन नाथ भगवान के आज मोक्ष कल्याणक की पावन बेला में जिन्होंने निर्वाण लाड़ू भी चढ़ाने का सौभाग्य पाया है, गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर मांगलिक क्रियाओं का यह कार्य करके पहुंच रहे हैं। और मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी ओर से आप सबकी ओर से निवेदन करने के लिए पहुंच रहा हूं। बंधुओं, प्रतिदिन हमें प्रवचनों का लाभ मिल रहा है, यह सौभाग्य हम सबके जीवन में और आता रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हम सब पूज्य गुरुदेव के चरणों में समस्त श्रोताओं की ओर से जो देश विदेश से जुड़े हुए हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज फिर हम सबको सौभाग्य मिले आपकी दिव्य देशना सुनने का। ओम ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राय नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सौसाहुणम् एषो पञ्चनमोयारो सो पञ्चणमुयारो सवपावपणासिनो सौपावपणासिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। एक नगर में कोई पहुंचे हुए संत आए, उनके चरणों में एक जिज्ञासु सुखी होने का मंत्र लेने की भावना से पहुंचा।
कहा गुरुदेव मुझे सुखी होने का मंत्र बता दे। संत ने कहा कि मैं तुझे मंत्र बताऊंगा तो एक काम कर, नगर में अनेक सुखी आदमी हैं, तो किसी सुखी आदमी का कुर्ता ले आ। उसने कहा अच्छी बात, सुखी आदमी का कुर्ता लेकर के आना है, ले आता हूं। सबसे पहले वो नगर के जागीरदार के पास गया और उससे निरोध किया कि आप बड़े सुखी प्रतीत होते हो, आप अपना कुर्ता दे दें। बोले क्यों? बोले मेरे गुरु ने कहा है कि तू किसी सुखी आदमी का कुर्ता ले आओ तो मैं तुझे सुखी होने का मंत्र दे दूंगा। मैंने सोचा नगर में सबसे ज्यादा सुखी आप ही हो, इसलिए कृपया आप अपना कुर्ता मुझे दे दें। जागीरदार ने कहा भैया कुर्ता लेना तो एक की जगह दो ले जाओ, लेकिन तुम्हारा काम नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले तुम्हें मैं सुखी दिखता हूं पर सुखी हूं नहीं। सामने वाला आश्चर्यचकित, और तभी उसका जवान लड़का नशे में धुत होकर घर आया। पिता ने बोला बेटा ये क्या कर रखा है, ये क्या तरीका है? बोले ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप कौन होते हैं मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? पिता अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसे समझ में आ गया कि वाकई में ये आदमी अपने बेटे से परेशान है, सुखी नहीं। वो वहां से चला, नगर सेठ के दरवाजे पर पहुंचा। सोचा नगर सेठ तो सुखी होगा। नगर सेठ से निवेदन किया आप अपना कुर्ता दे दो। बोले ले जाओ, लेकिन तुम्हें फायदा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मैं सुखी नहीं हूं। तभी देखा उसकी धर्मपत्नी किसी बात को लेकर उस पर आग बरसा रही थी। उसने सोचा चलो इससे अच्छा तो मैं हूं, कम से कम मेरी पत्नी मुझसे प्रेम से बात तो करती है, ये आदमी तो मुझसे भी दुखी है। फिर वो वहां के एक सुखी दिखने वाले साधारण से व्यक्ति के घर पहुंचा। उससे कहा कि भाई अपना कुर्ता दे दो। उसने कहा कुर्ता ले जाओ, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं। बोले क्यों? बोले मैं अक्सर बीमार रहता हूं, मेरा शरीर ही साथ नहीं देता है। तुम मंत्र लो तो मेरे लिए भी कोई मंत्र ले आना ताकि मैं स्वस्थ हो सकूं। पूरे नगर में घूम लिया। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कमी दिखी। घूमते घामते नगर के बाहर पहुंचा तो एक लंगोटधारी साधु दिखाई पड़ा जो अपनी मस्ती में मग्न था। उसने जाकर के कहा महाराज आप बड़े सुखी प्रतीत होते। बोले हाँ मैं सच में सुखी हूं। तो अपना कुर्ता दे दो। बोले कुर्ता तो मेरे पास है ही नहीं, मेरी लंगोट है, वो चाहिए तो ले जा। मेरी लंगोट है, वो चाहिए तो ले जा। उसने कहा हमारे गुरु ने तो कुर्ता की कहा। बोले वो मैं नहीं ले जा सकता। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ा जागीरदार, सेठ, अधिकारी, सब के सब पूरे नगर निवासी में कोई ना कोई तकलीफ दिखी, पर ये व्यक्ति इसके पास कुछ भी नहीं है, पर इसके चेहरे पर जो सुकून और प्रसन्नता है वो तो मुझे कहीं नहीं दिखी। ये आदमी तो सुखी है। वो अपने गुरु के पास गया। गुरु ने कहा क्यों कुर्ता ले आए? बोले कुर्ता तो नहीं लाए, पर मुझे सुखी होने का मंत्र मिल गया। कुर्ता तो नहीं मिला, पर सुखी होने का मंत्र मिल गया। गुरुदेव ने पूछा कौन सा मंत्र मिल गया? बोले गुरुदेव मैंने देख लिया संसार में दुखी सब दुखी है, सुखी केवल वही है जिसके मन में संतोष है, जो अपनी स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न है।
वह सुखी है, बाकी सब दुखी है। अपने मन को टटोल कर देखो, तुम अपने जीवन में से जीवन की व्यवस्थाओं से खुश हो या नहीं, संतोष है या नहीं? यदि संतुष्टि होगी तो तुम्हारे मन में हर पल आनंद होगा, और संतुष्टि का अभाव होने पर पल पल दुख होगा। मेरे देखे 4 कारणों से मनुष्य के मन में असंतुष्टि उभरती है। पहला कारण है अभावोन्मुखी दृष्टि। अभावोन्मुखी दृष्टि, जो पास नहीं है उसकी तरफ देखना मनुष्य की एक दुर्बलता है। वो उस तरफ ध्यान नहीं देता जो उसके पास है, वो उसके पीछे परेशान होता जो गैरों के पास है। संत कहते हैं सुखी रहना है तो सदैव उसे देखो जो तुम्हारे पास है, उसे मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं है। जब मनुष्य अपने उपलब्ध संसाधनों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, संतुष्टि का जन्म होता है, और जब औरों की तरफ देखने लगता है वहीं असंतोष और अतृप्ति प्रकट होती। तुम देखो, तुम्हारे पास जो है वो बहुत है, और यदि तुम्हें अपने पास उपलब्ध साधनों से संतोष नहीं तो उनसे भी संतोष नहीं होगा जिनको तुम चाहते हो, क्योंकि पा लेने के बाद फिर वही बेचैनी। फिर ये देखना और है कि जिन चीजों के अभाव के कारण तुम अपने आप को दुखी मानते हो, क्या वे सुखी हैं जिनके पास वे चीजें हैं? तो पाओगे जिनके पास है वे भी परेशान, और जिनके पास नहीं है वे भी परेशान। परेशानी दोनों के पास है, चाहे अभाव हो या सद्भाव। जब तक मन में चाह है तब तक परेशानी है, और जो चाह से मुक्त है वही निश्चिंतता का जीवन जी सकता है। हम लोग हमेशा अपना जो है उसे नहीं देखते। तुम्हारे पास लाख है, तुम्हें वो लाख नहीं दिखता। सामने वाले का करोड़ देखकर उसको पाने की लालसा जगाकर 99 लाख की कमी का दुख जरूर बुला लेते हैं, और किसी वजह से वहां तक पहुंच भी जाओगे तब तक करोड़ से अरब की चाह जग जाएगी। उसका कहीं अंत नहीं है। उस पर विराम लगाना चाहते हो तो जहां हो, जिस स्थिति में हो, उतने में संतोष रखो। अभावोन्मुखी दृष्टि से बचो। महाराज आपकी बात मान ले तो फिर जीवन में तो अभाव और अल्पता ही बनी रहेगी, उनसे हम बचेंगे नहीं। अपने जीवन की जरूरतों की पूर्ति कैसे होगी, आधारभूत बातें हमारे जीवन में कैसे आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो संत कहते हैं तुम अपने अभावों को दूर करने की कोशिश ना करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। अगर किसी चीज की कमी दिख रही है तो उसे पाने का प्रयास करो, पर कमी का एहसास मत करो। जीवन में तभी सुखी हो पाओगे। लेकिन अपना दिखता नहीं और गैरों का हर पल आंखों में झूलता है, वहीं से दुखों की कहानी शुरू होती। एक बार कोयल के बच्चे ने मोर को देखा
तो मचल उठा। उसने अपने माँ से कहा कि माँ, हमारे ये काले काले पंख बड़े भद्दे लगते हैं, हमें मोर जैसे सुंदर सुंदर पंख चाहिए। कोयल ने अपने बच्चे को समझाना चाहा कि बेटे, अपने पंख अच्छे हैं, अपने काम के, यही ठीक है, पर बच्चा है जो मचला सो मचला, उसे माँ बाप की स्थिति का कोई टेंशन थोड़ी होता, विकल्प ही नहीं होता, वो सोचते ही नहीं। वो एकदम मचल उठा के, नहीं माँ, मुझे तो मोर जैसे सुंदर पंख चाहिए। कोयल ने कहा चलो ठीक है, देखती हूं। वह मोर के पास गई और मोर से निवेदन की कि मोर भाई, तुम्हारे पंख बड़े सुंदर हैं, यदि एक आध पंख मुझे दे दोगे तो मेरे बच्चे का मन रह जाएगा। मोर ने कोयल की प्रार्थना सुनी और अपने एक पंख झड़ाए। कोयल ने उस पंख को अपने बच्चे को लगाया और जैसे ही कोयल का बच्चा मोर का पंख पाया, वो हर्ष से कूकना शुरू कर दिया और जैसे ही कोयल के बच्चे की मधुर कूक प्रकट हुई, मोर का बच्चा वहां रोने लगा। वो अपनी मां से कहता है, मेरी आवाज बड़ी बेसुरी है, मुझे कोयल जैसी आवाज चाहिए। ये जीवन की हकीकत है। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी श्वास लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। इस पार वाले को उस पार में और उस पार वाले को इस पार में ही आनंद आता है। जो है उसकी तरफ उसकी नजर नहीं है और जो नहीं है उसके पीछे वो परेशान है। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हारे पास संपत्ति की कमी है, चिंता मत करो, संतोष को सबसे बड़ी संपत्ति मानो। तुम्हारे पास संतान का अभाव है, कोई परवाह मत करो, क्योंकि जिनकी संतान है वे भी सुखी नहीं है। इन चीजों को देखो। तुम्हारे पास स्वास्थ्य का अभाव है, चिंता मत करो। मन स्वस्थ है तो इससे बड़ा और कोई स्वास्थ्य नहीं होगा। जो अपनी स्थिति में संतुष्ट रहते हैं वे ही सुखी हो पाते हैं, और जो अपने आप से असंतुष्ट होते हैं वे कभी सुखी नहीं हो सकते। तो अभावोन्मुखी दृष्टि से बचकर सद्भाव को देखें। दूसरा कारण है यथार्थ की अनदेखी। हर पल अपने जीवन में जीवन के यथार्थ को सामने लेकर चलो। क्या है जीवन का यथार्थ? न हम कुछ लेकर आए न कुछ लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। संसार में जिन्हें भी जो भी प्राप्त होता है वो अपने अपने कर्म के अनुसार होता है। हम जो चाहे वो हमें नहीं मिलता, जो संयोग होता है वही प्राप्त होता है। ये जीवन की वास्तविकता है। इस यथार्थ को जो जान लेता है वो व्यर्थ की बातों में उलझता नहीं, और जो इस यथार्थ से अनभिज्ञ होता है वो कभी रास्ते पर टिकता नहीं। अपने जीवन के यथार्थ को समझो, अपने पुण्य पाप पर भरोसा और विश्वास रख करके चलो, तो जीवन की सारी दुविधाएं पल में दूर हो सकती है और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। पर मनुष्य इस यथार्थ को भूलकर धन, वैभव और दुनियादारी के प्रति अपनी प्रगाढ़ तृष्णा रखता है और उनकी पूर्ति में ही अपना सारा समय, श्रम और शक्ति को खपा देता है। उसके हाथ में कुछ भी शेष नहीं बचता। यदि जीवन का यथार्थ तुम्हारी आंखों के सामने होगा
तो न तुम्हारे मन में तृष्णा होगी और न ही आसक्ति। जो पाया है उसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव नहीं, और जो नहीं है उसके प्रति बहुत ज्यादा भाव नहीं। यही तो जीवन का मर्म है। जिसके जीवन में ये बातें घट जाती है वो हर पल आनंद और सुख में मग्न रहने का अभ्यासी होता है, और जो इससे वंचित रहता है वो आंसू बहाते रहता है। यथार्थ को देखो। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, देखो यथार्थ की तरफ दृष्टि रखने वाले की क्या स्थिति होती है, और वो जीवन में विषम परिस्थितियों में भी कैसे सुखी होता है। एक व्यक्ति को बड़ा नुकसान हुआ, उसके मित्र ने मुझे आकर के बताया कि महाराज जी उसको बड़ा नुकसान है, और वो बहुत दुखी था उसके नुकसान का समाचार सुनकर। करोड़ों का नुकसान था। उसने कहा महाराज जी आपका थोड़ा संदेश पहुंच जाए तो उसमें स्थिरता आएगी। उसने मेरे सामने फोन लगाया, मैंने कहलवाया कि भाई ये सब आना जाना लगा हुआ है, अब जो गया सो गया, उसकी चिंता न करे, अपने जो चीज़ें उसको संभाल कर रखे। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि उसकी तरफ से उसने संदेश दिया, आ सब तो चाल तो रवा है। मारवाड़ी में उसने कहा ये सब तो चलता रहता है, व्यापार है, व्यापार में ये सब लगा ही रहता है। बोला महाराज से कहो हमें आशीर्वाद दे, मुझ पर ये चीज़ें हावी नहीं है, जो जाना था सो चला गया, मेरा था क्या जो जाएगा। व्यापार में कभी कमाई तो कभी नुकसान होता ही है। आज नुकसान हुआ है, कल कमाई होगी। जो कमाया वो भी मेरा नहीं, और जो गंवाया वो भी मेरा नहीं। जिसे ये समझ में आता है वो कमाने में हर्षित नहीं होता और गंवाने में आंसू नहीं बहाता। जीवन की इस यथार्थ को समझना चाहिए। उसने कहा ये सब चीजें चलते रहती है, महाराज से कहो महाराज जी आशीर्वाद दे कि मैं आर्त ध्यान से बचे रहूं, ये चीजें मुझ पर हावी ना हो। यही सत्संग का, यही तत्वज्ञान का सबसे बड़ा लाभ है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि तुम्हारे सारे दिन एक से बने रहे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही घटे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान के हाथ में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो तुम्हारे लिए ऐसी फैसिलिटी दे दे कि जा बेटा तू निश्चिंत रह, तेरे अच्छे दिन बने रहेंगे। लेकिन ये व्यवस्था जरूर है, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, बुरे से बुरी बात हो जाए तो भी तुम उससे अप्रभावित रह सको। तत्व ज्ञान मन में हो तो ये बातें जीवन में घटती है, और वही जीवन के उत्कर्ष का आधार भी बनती है। तो अपने जीवन में ऐसी दृष्टि और भावना विकसित करनी चाहिए। यथार्थ को सामने रख करके चलो तो कुछ भी मन में विकल्प नहीं आएगा, और यथार्थ को भूल जाओगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। एक दो भाई, तीन भाइयों का परिवार, बड़े भाई को छोटा भाई एकदम पिता की तरह मानता था। समय बदला, बड़े भाई की नीयत खराब हो गई, उसने सारी संपत्ति हड़प ली। छोटे भाई को कुछ नहीं मिला, केवल एक 5000 वर्ग फुट का मकान मिला, और कुछ भी नहीं मिला, बल्कि थोड़ी सी लायबिलिटी उसके सिर पर आ गई। छोटे भाई से लोगों ने कहा कि तुम अपने भाई पर केस कर दो, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, ये उनका जुल्म है, तुम उस पर केस कर दो। क्या बात कही। अगर चंद संपत्ति के कारण, जिसे मैं पिता की तरह पूछता रहा और जिन्होंने मुझे पिता की तरह पाल पोस के बड़ा किया, हमारे पिता तो बहुत अल्प वय में चले गए थे, उन्हें ऐसे पिता तुल्य भाई को चंद पैसों के खातिर केस करने की अपेक्षा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और उस व्यक्ति ने क्या कहा, मेरे भाई ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, ये तो मेरे कर्म का उदय है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हो सकता है मैंने कभी भैया के साथ कुछ गलत किया होगा, आज उसका हिसाब चुकता हुआ, अकाउंट सेटल हो रहा है, हिसाब चुकता हो गया,
जो गया सो गया, मैं इतने में संतोष करूंगा और आभार मानता हूं भैया का कि कम से कम घर तो मुझे मिला। कदाचित वो भी चला गया होता तो आज मेरा परिवार सड़क पर होता। मैं तो इतनी बात जानता हूं, जैसा मेरा कर्म का संयोग होगा वैसा ही परिणाम निकलेगा। जाना था सो चला गया, जिस दिन आने का योग होगा सब लौट कर आ जाएगा, इसलिए मुझे कोई विकल्प नहीं है। वो व्यक्ति इस इतनी बुरी घटना को भी बहुत सहजता से जी लिया और उसका परिणाम, उसमें हुनर था, गुडविल थी, उसके मित्र आगे आए और वो एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाकर आगे चला। आज करोड़ों से खेल रहा है, जहां के तहां पहुंच गया। आज भी कहता है जो था वो भी मेरा नहीं, जो है वो भी मेरा नहीं, मेरा तो बस मैं हूं। एगो हम सासदो आदा नान दंसन लखनो, इस पर जिसका श्रद्धान या विश्वास जमता है वो कभी असंतुष्ट नहीं होता। अरे सब चला गया, खो गया, या मैं पालू, क्या खोएगा क्या पाएगा? तेरा जाने वाला नहीं है और पराया आने वाला नहीं। ये श्रद्धान अंतरंग में जमा के रखोगे तो मन विचलित नहीं हो सकेगा। मन में हर पल शांति और प्रसन्नता की लहर प्रकट होगी, जो जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। तीसरी बात, जीवन जीने का कृत्रिम तरीका। कृत्रिमता जो लोग ओढ़ लेते हैं उनकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती और ऐसे लोग दुखी रहते हैं। वे दूसरों के साथ अपनी तुलना करके जीवन जीते हैं। वो बाहरी स्टेटस को ही देखते हैं और बाहरी स्टेटस को देखने के चक्कर में अपनी क्षमता, अपनी हैसियत को देखे बिना दूसरों से होड़ करते हैं। 1000 रुपए की कमाई नहीं और करोड़पति से होड़ करेंगे तो क्या होगा? कहीं न कहीं मुंह की खानी पड़ती है और ऐसे लोग प्रायः खुद से परेशान होते हैं, हमेशा हमेशा दुखी रहते हैं। संत कहते हैं अपने जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हो तो स्वाभाविक जीवन जियो, जो तुम्हारी हस्ती और हैसियत है उसके अनुरूप ही जियो। ज्यादा तड़क भड़क में जीने की कोशिश करोगे तो जो है वो भी खो दोगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। उसमें सिवाय परेशानी के अपने जीवन में कुछ नहीं आने वाला। आजकल लोग स्टेटस की होड़ में अपनी हालत फटीचरों जैसी बना रहे, बड़ी बुरी हालत है। पति दफ्तर से आया, धर्म पत्नी जोर से चिल्लाई, अब बहुत हो गया, अब आप कुछ करो। क्या हो गया? बोला अपना है फ्लैट अच्छा नहीं, हम 5000 रुपया महीना वाले फ्लैट में रहते हैं, हमारी सारी सहेलियां 10,000 महीने वाले फ्लैट में रहती है। मैं उनके बीच जाती हूँ तो नजरें भी नहीं मिला पाती, मेरे मन में बड़ी हीन भावना आती। पति ने कहा अपना फ्लैट अच्छा है, काम में आ रहा है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है। बोले नहीं नहीं कुछ भी हो, हमें अच्छा फ्लैट चाहिए, 10,000 रुपये महीने वाला फ्लैट चाहिए। पति ने कहा अपनी इनकम के हिसाब से फ्लैट अच्छा है। बोले आप चाहे जैसे अपनी इनकम बढ़ाओ, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती, पर मैं इस फ्लैट में अब नहीं रह सकती, दूसरा फ्लैट चाहिए। अब पति बेचारा क्या करे? ठीक है ट्राई करता हूं। 1 हफ्ते बाद उसने कहा जी सुनती हो? बोले क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। सुनती हो? बोला क्या? वो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बोले क्या? हम 10,000 रुपया महीने वाले फ्लैट में जा रहे हैं। बोले नहीं, मकान मालिक ने इसका ही किराया 10,000 कर दिया। अब ऐसे को क्या कहेंगे? सादगी पसंद बनिए, सात्विकता को अपने जीवन का आदर्श बनाइए। सुख उसमें है, इस कृत्रिम लाबादे को ओढ़ने में कुछ नहीं। उससे तो जीवन में और ज्यादा विकृतियां प्रकट होगी, कुटिलता आएगी, जो हमारे जीवन के अंदर के ताने बाने को
छिन्न भिन्न कर देगी। इसलिए उससे बचिए। जो जैसा है उसमें जिए ना, आनंद से जिए। मैं छोटा हूं या बड़ा, मैं करोड़पति रहूं या साधारण, मेरी जिंदगी मेरी निजी जिंदगी है। मेरी जिंदगी की अहमियत मेरे मन की संतुष्टि में है। यदि सब कुछ होने के बाद भी मन में असंतोष है तो उसका कोई अर्थ नहीं, और मेरे पास कुछ भी नहीं है और संतोष है तो इससे बड़ा अर्थवान और कुछ नहीं। ये बात हृदय में बैठानी चाहिए। जब जीवन की सही समझ आती है तो प्रवृत्तियों में अपने आप सहजता और सरलता आने लगती है और जीवन का पथ उसी अनुरूप बनने और बढ़ने लगता है। हम उस तरफ अपनी दृष्टि रखें। कृत्रिमता से अपने आप को बचाएं। इससे बचेंगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे, और इसमें फंसेंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे। ये धारणा अपने अंदर बनानी चाहिए। जहां हमारे मन में जितना जितना हम पाते जाते हैं उतनी उतनी ही हमारे मन की तृष्णा बढ़ती है। इसलिए इससे बचना। और चौथी बात, अपने आप को सुखी बनाए रखना चाहते हो, संयमी प्रवृत्ति अपनाएं। जीवन में संयम रखें। संयम की जब कभी बात आती है तो प्रायः लोग केवल खान पान तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं। खान पान में नियंत्रण रखना संयम है, अच्छी बात है, लेकिन संयम का अर्थ केवल खाने पीने तक सीमित रहना नहीं है। संयम का अर्थ अपने पांचों इंद्रियों और मन के ऊपर नियंत्रण रखने की क्षमता लाना। यदि मनुष्य अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण लाने में समर्थ हो जाता है, संयम को अपने जीवन का आदर्श बना लेता है, तो उसके मन की लालसा कम होने लगती है। और जब मन की लालसा कम होती है, इच्छाएं कम होने लगती है, तो अपने आप हमारा दुख भी दूर हो जाता है। क्योंकि हमारा सारा दुख तो हमारे मन की अनियंत्रित लालसा के कारण होता है। उससे बचने के लिए संयम, मन वाणी और व्यवहार सब जगह संयम। संयम से संतुष्टि आती है। असंतोष को नियंत्रित करने का सबसे श्रेष्ठतम उपाय है वो संयम है, जिसे हमें आत्मसात करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। हम जो जो अपने जीवन में संयम के तत्व को घटित करेंगे, त्यों तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। आज भी जो संयमी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके जीवन में संतुलन होता है, और जो लोग संयम विहीन होते हैं, जिनके जीवन में आचार विचार व्यवहार में कोई संयम नहीं होता, वो नियंत्रण विहीन होने के कारण हमेशा दुखी होते हैं। हमें संयम रखना सीखना चाहिए। संयम आएगा तो हम अपने भावनाओं पर भी नियंत्रण रख सकेंगे, अपने विचारों पर भी नियंत्रण रख सकेंगे, अपने व्यवहार में नियंत्रण रख सकेंगे और अपने आचार में नियंत्रण रख सकेंगे। आचार विचार व्यवहार में नियंत्रण होगा, हमारी भावना शुद्ध होगी, तब हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। इसलिए अपने जीवन को सदाबहार सुखी रखना चाहते हैं तो हमेशा जो है उसकी तरफ देखो, यथार्थ को अपने सामने रखें, जीवन में स्वाभाविकता से जुड़कर रखें और संयम को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। संयम के पथ पर चलने की कोशिश करें। धर्म का सच्चा लाभ यही है और यही धर्म का सच्चा रूप भी है। मंगल भावना की पंक्तियों के साथ में विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। काले से रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी न हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो।
गावे रहे तुम्हारे मंगलमय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्जवल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस धरती हर प्राणी का हर मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में